इंडिया में किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है, उसको हिरासत में लिया जाता है, तो वो कौन से 3 अधिकार हैं जो उसके पास अवेलेबल हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 50 है उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि बताया जाए कि किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। ये आपका पहला अधिकार है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है जो सेक्शन 56 और सेक्शन 76 है, उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, तो जिस टाइम पर वो अरेस्ट हो रहा है, जिस टाइम पर उसको हिरासत में लिया जा रहा है, उसके 24 आवर्स के अंदर ही उस व्यक्ति को किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। और अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको फर्दर डिटेंशन के लिए अलाउ करते हैं, तभी वो आगे हिरासत में रखा जा सकता है। अगर नहीं किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा अलाउ, तब फिर उसको तुरंत ही रिलीज कर दिया जाएगा। ये आपका है अधिकार नंबर 2। आर्टिकल 22(1) जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो संविधान के अंदर आर्टिकल 22 है, उसका जो सब क्लाउज 1 है, उसके अंदर कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी पसंद का किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को या किसी भी वकील को, जिसे वकील कहते हैं, उसको वो अपने डिफेंड के लिए उसका एडवाइस ले सकता है और उसका हेल्प ले सकता है। तो ये आर्टिकल 22(1) के अंदर जो है वो लीगल प्रैक्टिशनर की बात की गई है, राइट। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये आपका राइट नंबर है 3। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो आपका राइट 1, 2 और 3 है, ये तभी आपके पास है जब किसी व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का अगर अरेस्ट हो रहा है, तो वो अगर प्यूनिटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है वो व्यक्ति, तभी ये तीनों अधिकार उसके पास अवेलेबल हैं। अब समझना ये होगा कि प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है दंडात्मक हिरासत, यानी ऑलरेडी क्राइम हो चुका है, क्राइम हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, क्राइम हैज़ ऑलरेडी बीन डन, क्राइम ऑलरेडी हो चुका है। पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति शायद क्राइम कर सकता है, यानी शक के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, किसी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, तो फिर उस व्यक्ति को प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये जो तीनों अधिकार हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है, आप देख पा रहे हैं, निवारक। निवारक का मतलब होता है किसी क्राइम अभी हुआ नहीं है, क्राइम शायद हो फ्यूचर में, पुलिस को ऐसा इंटेलिजेंस है, पुलिस के पास ऐसी जानकारी है खुफिया, जिससे उसको लगता है कि इस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया, तो ये व्यक्ति फ्यूचर में जाके कोई गड़बड़ कर सकता है, कोई क्राइम कर सकता है। तो उस फ्यूचर क्राइम को बचाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट किया जाता है। हमारे पास जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, तो ये तीनों जो राइट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर। तो ये जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो इंडिया में हर एक व्यक्ति के पास शायद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 3 अधिकार हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिकार हैं। और भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है जब अरेस्ट किसी व्यक्ति का हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये अवेयरनेस जाए उनके अधिकार के बारे में, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।